ईश्वरानुग्रहेणात्र न प्रभाव स्मररस्य हि। ईश्वर का अनुग्रह, अगर हम ईश्वर का भजन भी शांति पूर्वक कर सकते हैं, एक अनुष्ठान को निर्विघ्न रूप से हम संपन्न कर सकते हैं, ये भी ईश्वर का अनुग्रह है, ये उन्हीं की कृपा है। एक कारण भगवान शिव की कृपा, संकल्प सिद्ध हो रहा है। शिव तत्व गुरु तत्व एक होता है, और जिस कार्य हमारे जिस काम से हमारे सद्गुरु प्रसन्न होते हैं, उसकी संपन्नता निश्चित होती है। वो संकल्प पूरा जरूर होता है। हमारे जिस कार्य से हमारे गुरुजन अंदर से प्रसन्न है। एक कारण ये गुरु कृपा, शिव कृपा, ईश्वर का अनुग्रह, और कारण वो हमसे ममता करते हैं हमारे गुरुजन, और इसलिए हमारे सारे सत्कर्म निर्विघ्न रूप से संपन्न हो जाते हैं। दूसरा कारण, नारद जी आज जिस स्थान पर समाधि लगा करके बैठे थे, वो स्थान संयोग से वही स्थान था जिस स्थान पर भगवान शिव ने समाधि लगाई थी, और जहां बैठकर उन्होंने काम को भस्म किया था। जब देवताओं ने भेजा था शंकर को जगाने के लिए कामदेव को, जब तारकासुर के अत्याचारों से दुनिया की रक्षा करनी थी, और उस समय महादेव जिस स्थान में बैठ करके समाधि लगाकर बैठे थे, ये वही स्थान था। इसलिए नारद जी सफल हो गए, क्योंकि आसन सिद्ध था, उसी पर बैठ गए। और तीसरा कारण यह था कि कामदेव को जला करके जब शिवजी वहां से गए, उस समय उस भूमि को महादेव का वरदान था। देवताओं ने प्रार्थना की थी शिवजी को, यहाँ पर इतना बड़ा कार्य हुआ है, आपका ये सिद्ध समाधि स्थान है, अन्य स्थानों की तुलना में इस भूमि का प्रभाव अलग होना चाहिए। और तब भगवान शिव ने उस भूमि को यह वरदान दिया था कि यहाँ के आसपास में योजनों तक बैठ करके जब कोई जप तप करता है तो उसका मन कभी विचलित नहीं होगा। भूमि को शिव का वरदान था। स्वयं महादेव ने वहां पर आसन लगाया था, और नारद जी पर गुरुदेव की कृपा ये कारण था कि वो सफल नहीं हुए। वो सब चले गए वहां से, जाकर के इंद्र को बताया कि ऐसा ऐसा हुआ। लेकिन जब नारद जी की समाधि भंग नहीं कर पाए, कामदेव वगैरह सब क्षमा याचना करने लगे। क्षमा याचना करके वहां से चले गए, और नारद जी उसी क्षण, वो तो सब गए, नारद जी भी खड़े हो गए। गलती ये थी, नारद जी ये समझ रहे हैं यहाँ पर कि जब कोई व्यक्ति कामनाओं को जीत ले, बस तो वो जीत गया, सफल हो गया। जिसने इच्छाओं को जीत लिया वो जीत गया।